मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। अक्षय तृतीया की अनंत बधाई व हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं वैभव नाथ शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल वैभव वन पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 26 अप्रैल के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2077 मास चल रहा है बैसाख का, तिथि शुक्ल पक्ष की तृतीया की तिथि, रविवार का दिन है, नक्षत्र है रोहिणी, योग है शोभन और करण है गर। और व्रत पर्व और त्योहार की बात अगर करते हैं तो अक्षय तृतीया के साथ साथ मातंगी जयंती भी आज मनाई जा रही है। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में लोग जो है आपके साथ काम करने वाले या आपके परिवार के कुछ आपके रिश्तेदार, आपके घनिष्ठ इष्ट मित्र आपके बारे में कुछ गलत विचार रख सकते हैं। उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं। उनके मन में जो है आप कोई अच्छे विचार अपनी तरफ से नहीं डाल सकते हैं। किसी की सोच को आप नहीं बदल सकते। तो आज आपको थोड़ा सा रिजर्व रहना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने बारे में सफाई देने से, अपनी भूमिका के बारे में सफाई देने से आपको बचना चाहिए। देवी कवच का पाठ करें और क्रोध करने से आप बचें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। लापरवाह रहने से काम बिगड़ सकता है। श्री काल भैरवाष्टकम का पाठ करें और किसी को रुपए पैसे उधार देने से आप बचें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको घर के काम में ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ओम मुनि स्तुत्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और गरीब व्यक्ति का अनादर अपमान करने से आप बचें। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए अपने प्लान में आज आपको आखिरी समय में कुछ बदलाव, कुछ परिवर्तन करना पड़ सकता है। ओम मूषक वाहनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और निवेश से आप बचें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए अपने घर और ऑफिस के बीच संतुलन बना करके रखना होगा। श्री राधा कृष्ण सहस्रनाम स्तोत्रम का पाठ करें और निर्णय लेने में बहुत जल्दीबाजी आप न दिखाएं। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप जो भी काम करें उसके बारे में सभी प्रकार की आवश्यक सूचनाएं आपको प्राप्त कर लेनी चाहिए। ओम सर्व सिद्धि प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और धैर्य का साथ किसी भी स्थिति में आप न छोड़ें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको तनाव लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कोई ठगने या बेवकूफ बनाने का प्रयास करे, थोड़ा सा आप सचेत रहिए। ओम सर्वप्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए और वाहन का प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए कभी कभी आप रिस्क उठाने से डरते हैं, लेकिन आज कुछ कैलकुलेटेड रिस्क लिया जा सकता है। ग्रह योग आपके पक्ष में बनते हैं। ओम सर्वतनयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी को रुपए पैसे उधार देने से आप बचें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको अपने करियर में बहुत कुछ पाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। ओम समाहिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए और क्रोध करने से बचना चाहिए। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपका दिन जो है वो थोड़ा सा उतार चढ़ाव से परिपूर्ण रहने वाला है। ओम सर्व सिद्धि प्रदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और घर आए हुए व्यक्ति को आप खाली हाथ विदा न करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपकी लाइफ में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। ओम सर्वात्मकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और मांसाहार के सेवन और प्रयोग से आप बचें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए पिछले दिनों शायद कुछ ऐसा हुआ जिससे आप मायूस हो गए। अब सब परिस्थितियां आपके पक्ष में आएंगी। जल्दी ही आपको शुभ और लाभ के अवसर मिलेंगे। ओम सामघोष प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और बड़े बुजुर्गों का दिल आप बिल्कुल भी ना दुखाएं। तो दोस्तों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं मनचाही प्रगति तो अक्षय तृतीया पर ये जो 9 टोटके मैं आपको बता रहा हूं, इनमें से कोई भी 3 या 5 टोटके आप कर सकते हैं। 3 या 5 आपको कम से कम करना चाहिए। और अगर आप चाहें, आपसे संभव हो जाए इस समय लॉकडाउन की स्थिति में, अगर इसमें जो भी उपाय बताए गए हैं, जो भी सामग्री बताई गई है वो आपके घर में पड़ी हो, तो आप ये 9 के 9 उपाय भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अक्षय तृतीया पर ये आसान उपाय अगर आप करते हैं तो इससे आपको अपार धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति अवश्य होती है। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि अगर आपके पास घर में कोई भी चीज उपलब्ध ना हो, कोई सामग्री उपलब्ध ना हो और लॉकडाउन की स्थिति में आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, कोई भी इसकी सामग्री जो है आप नहीं खरीद सकते हैं, तो करना आपको ये है कि अपने घर में बैठे हुए
लक्ष्मी चालीसा, उसके साथ साथ श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र, 16 पाठ श्री सूक्त, 16 पाठ कनकधारा स्तोत्र। अब आप कहेंगे कि वो भी हमारे पास किताब नहीं है, तो सारी चीज़ें टेक्स्ट आज के तारीख में गूगल पर अवेलेबल है। अगर आपको टेक्स्ट नहीं मिलता है तो आप यूट्यूब पर उसका ऑडियो सुन लीजिए। लक्ष्मी चालीसा भी मिल जाएगा, श्री सूक्त भी मिल जाएगा और कनकधारा स्तोत्र भी मिल जाएगा। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत आती है तो आप अपने घर के पूजा स्थान में बैठ जाइए, धूप दीप और देसी घी का एक दीपक जला लीजिए। माता को, लक्ष्मी जी को कच्चे दूध का भोग आप लगाइए। कच्चे दूध में आपको कुछ नहीं डालना है, शहद, मिश्री, चीनी, गुड़ कुछ नहीं डालना है। बस एक कटोरी में, अगर चांदी की कटोरी है तो चांदी की कटोरी में भोग लगा सकते हैं। चांदी की कटोरी नहीं है, उसके अभाव में कांच के बर्तन में आप जो है थोड़ा सा दूध, कच्चा दूध जो है माता लक्ष्मी के सामने रख दीजिए और बैठ करके श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र जो है 16-16 पाठ कर लें। और उसके बाद उस दूध को जो है आप पूरे परिवार के लोग जो है प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें। माता लक्ष्मी की आरती कर लीजिए। और घर में तुलसी देवी का अगर पौधा है तो तुलसी देवी के पास संध्या के समय में देसी घी का एक अलग से दीपक जला करके लक्ष्मी जी की आरती और तुलसी जी की आरती कर लीजिए। अगर इतना सा काम भी आप अक्षय तृतीया की तिथि में संध्या के समय में कर लेते हैं, 5 बजे से 7 बजे के बीच में कर लेते हैं, तो समझ लीजिए पूरे साल के लिए आपके घर में संपन्नता रहेगी, किसी भी तरीके की कमी आपको नहीं परेशान करेगी। तो ये लॉकडाउन की परिस्थिति में है, खासतौर पर उन लोगों के लिए है जिनको कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है, कोई विधि नहीं मालूम है, कुछ नहीं कर सकते, तो वो इतना सा काम जरूर कर सकते हैं कि खुद आप पाठ भी नहीं कर सकते तो आप कम से कम यूट्यूब पर लगा करके ये ऑडियो फाइल सुन लेंगे तो आपको फायदा अवश्य मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं असली जो 9 उपाय मैं आपको बताने वाला था। अगर आपके पास ये सामग्री है तो आप इन उपायों को करें तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा। भविष्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया, जिसे अक्खा तीज के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इस तिथि पर किए जाने वाले कर्म जो हैं वो अक्षय पुण्य देते हैं, अक्षय हो जाते हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाए जाने वाले इस पर्व पर किए जाने वाले जप, तप, दान, पुण्य इत्यादि का फल अक्षय तथा अनंत होता है। जो भी व्यक्ति सभी तरीके के सुख चाहते हैं उन्हें इस पर्व का लाभ उठाने के लिए कुछ उपाय जरूर करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन शुभ साधना करने से सभी सुख प्राप्त होते हैं। इस दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी के कुछ शुभ टोटके आजमाए जाते हैं जो आश्चर्यजनक रूप से आपको सफलता दिलाते हैं। पहला उपाय यह है कि 1 दिव्य शंख, 11 कौड़ियां और 7 गोमती चक्र, 108 काली मिर्च के दाने और 108 जो है लौंग ले लीजिए। और वो लौंग साबुत होनी चाहिए, यानी उसके ऊपर का जो फूल है वो पूरा होना चाहिए। और थोड़ा लगभग करीब 100 ग्राम के आसपास जो है पीली सरसों, ये आप इनको ले लीजिए। पीली सरसों को आपको पीस करके रखना होगा। शाम के समय में लकड़ी के पटिए पर या चौकी पर काला कपड़ा बिछा करके किसी कटोरी में इस मिश्रण को भर करके आप स्थापित कर लें। अब सरसों के तेल का दीपक जला करके इस कटोरी को भीतर आप रख दीजिए। फिर दक्षिण की तरफ मुख करके बैठ जाइए और जो मंत्र मैं बताऊं उस मंत्र का 3 माला या 7 माला आपको जाप करना है। यह मंत्र है ओम दक्षिण भैरवाय भूत प्रेत बंध तंत्र बंध निग्रहणी सर्व शत्रु संहारणी सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है। इस मंत्र का जाप करने के बाद ये सारी चीज़ें जो है वो आप अपने पास उठा करके रख लीजिए, या अपने कार्यक्षेत्र में, अगर ऑफिस वगैरह में आपको ऐसा लगता है कि आपके कार्यक्षेत्र में किसी ने कुछ तंत्र मंत्र कर रखा है, उस जगह पर आप इसको छिड़काव कर दीजिए शाम के समय में जब सारा स्टाफ चला जाए। और अगले दिन आने के बाद सारी चीज़ें झाड़ू लगा करके बटोर लीजिए और किसी जलाशय में प्रवाहित कर दीजिए। किसी भी तरीके का नज़र होगा, तंत्र मंत्र होगा, बाधा होगी, वह समाप्त हो जाएगी और पूरे साल भर आपका व्यापार खूब फले फूलेगा, खूब अच्छे से आपकी बिक्री चलती रहेगी। दूसरा उपाय यह है कि अपने सामने 7 गोमती चक्र और महालक्ष्मी यंत्र को स्थापित करें और 7 सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ये सब एक ही थाली में करें और ये थाली अपने सामने रखें और शंख की माला से जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस मंत्र को आपको 51 माला जाप करना है। ये मंत्र है हुम 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 श्रीम श्रीम ब्रह्म ब्रह्म फट। आकस्मिक धन प्राप्ति के लिए ये मंत्र बहुत ही काम करता है। दूसरा उपाय है कि माता लक्ष्मी के मंदिर में अक्षय तृतीया से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक शुक्रवार धूप बत्ती और गुलाब की अगरबत्ती का दान करने से अचानक धन प्राप्ति के योग व्यक्ति के जीवन में अवश्य बन जाते हैं। अक्षय तृतीया का व्रत रख करके गर्मी की वस्तुएं जैसे छाता, धूप के लिए छाता लोग इस्तेमाल करते हैं,
दही, जूता चप्पल, मिट्टी का घड़ा, जल का पात्र जो होता है वो, सत्तू, खरबूजा जो मौसमी फल होते हैं, खीरा, ककड़ी, तरबूज, बेल का शरबत या बेल, पूरा समूचा बेल, मीठा जल, हाथ वाला पंखा, टोपी, सुराही आदि वस्तुओं का दान करने से जीवन की समस्त समस्याओं से आपको मुक्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा लग्न राशि के स्वामी ग्रह को प्रसन्न आप कैसे कर सकते हैं अक्षय तृतीया पर, उनकी कृपा आपको कैसे मिले ये भी समझ लेना चाहिए। प्रत्येक जातक की एक चंद्र राशि होती है और इसी तरीके से कुंडली में जन्म के समय संबंधित एक लग्न राशि भी होती है। आपके लग्न में यानी फर्स्ट हाउस में जो भी नंबर लिखा होगा उस नंबर से संबंधित जो ग्रह होगा उसको लग्न का स्वामी माना जाता है। जातक के गुण और व्यवहार को लग्न का जो स्वामी होता है वो काफी हद तक प्रभावित करता है। ऐसा माना जाता है जो प्रथम भाव होता है कुंडली का वो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को गवर्न करता है, उसको वो प्रभावित करता है। यदि किसी के कार्य नहीं बन पा रहे हैं या आर्थिक रूप से तकलीफ में कोई व्यक्ति है तो अपनी लग्न राशि के स्वामी ग्रह के अनुकूल के रंग की कोई वस्तु अपने साथ जरूर रखे या स्वामी ग्रह के रंग के संबंधित एक छोटा सा कपड़ा अपने साथ रखे तो उनका जो अशुभ प्रभाव होता है वह समाप्त होता है और उसका शुभत्व जीवन में बढ़ जाता है। तो अक्षय तृतीया के दिन से अगर आप ये टोटका करते हैं कि मान लीजिए आपका लग्न जो है वो मेष का है तो आपका स्वामी मंगल बनता है, या वृश्चिक है तो आपका स्वामी मंगल बनता है, तो ऐसे में लाल रंग का कपड़ा आप अपने साथ जो एक रुमाल जो है अक्षय तृतीया के दिन से अपने साथ रखना शुरू करिए और उसके बाद वो हमेशा आप अपने साथ रखिए। अक्षय तृतीया के दिन से अगर आप शुरू करेंगे, जैसा मैंने आरंभ में बताया कि जो भी काम करते हैं वो 3 गुना हो जाता है और अक्षय पुण्य उसका मिलता है, तो वो आपको फायदा जीवन में बहुत अच्छा मिलेगा। धन रखने की अलमारी अगर उत्तर दिशा के कमरे में आप रखते हैं, दक्षिण की दीवार पर अगर आप लगा करके रखते हैं, दक्षिण की दीवार पर लगाने का मतलब ये है कि जब भी अलमारी खुले तो उसका मुंह उत्तर की तरफ हो, तो ये काम जो है धन वृद्धि में लाभदायी सिद्ध होता है और आपका घर जो है अन्न से और धन से कभी फिर इसके बाद खाली नहीं होता। तो अलमारी की पोजीशन भी आपको अपने घर में देखनी चाहिए, यानी तिजोरी की पोजीशन आप देखिए या कैश बॉक्स की पोजीशन आप अपने घर में या अपने कार्यक्षेत्र में देखिए कि कैसी है, और अगर ठीक ना हो तो अक्षय तृतीया के दिन आप उसको ठीक करें, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें जो है शुभ मुहूर्त में करते हैं और अक्षय तृतीया का तो पूरा दिन अपने आप में बहुत शुभ मुहूर्त होता है, विशेष मुहूर्त होता है। तो अक्षय तृतीया के दिन आप अपने घर में कैश रखने के स्थान को एक बार ठीक कर दीजिए वास्तु के हिसाब से, तो उससे आपको फायदा बहुत अच्छा मिलेगा। मुख्य द्वार पर दीपक जलाने का प्रयोग है। प्रातः सुबह लक्ष्मी जी का पूजन घर में प्रतिदिन किया जाना चाहिए और सायंकाल घर के मुख्य द्वार पर दाईं ओर एक घी का दिया जरूर जलाना चाहिए। इन दोनों कार्य को करने से देवी लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर के आपके पास ही सदैव रहती हैं। तो अभी तक अगर आपके घर में दीपक जलाने का नियम नहीं था तो अक्षय तृतीया की तिथि से ये उपाय शुरू किया जा सकता है और इस उपाय को करने के लिए आपको घर से बाहर भी कहीं नहीं जाना पड़ेगा। लॉकडाउन की स्थिति में आपको घर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संध्या के समय में माता लक्ष्मी का ध्यान करके आप एक दीपक जो है अपने दरवाजे पर जला सकते हैं और आगे इसका नियम आप बना लीजिए, संध्या के समय में 5 से 7 के बीच में आप कभी भी ये दीपक लगाइए, आपको इसका फायदा अपने जीवन में आने वाले समय में 3 महीने के अंदर चमत्कार दिखने लगेगा। घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी का स्वरूप स्थापित करना। गणेश भगवान के स्वरूप को घर के मुख्य द्वार पर लगाने से घर में धन संबंधी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाता है और घर में नकारात्मक शक्तियों का उदय भी फिर इसके बाद नहीं हो पाता। तो अगर आपके घर के प्रवेश द्वार पर अगर गणेश जी अभी तक स्थापित नहीं है तो अक्षय तृतीया से बेहतर तिथि इसके लिए उत्तम तिथि और उत्तम योग इस काम के लिए नहीं हो सकता। उस दिन आप गणेश जी को स्थापित करिए, उनको धूप दीप दिखा करके उनकी पूजा करिए और सारी अपनी समस्या जो है गणपति देवता के ऊपर आप छोड़ दीजिए, आपका कल्याण निश्चित हो जाएगा। और इस उपाय में भी आपको घर से बाहर जा करके कोई काम करने की जरूरत नहीं है। गणेश जी की प्रतिमा, मूर्ति, फोटो हर व्यक्ति के पास होती है, तो वो आप अपने घर के मेन एंट्रेंस पर, मुख्य प्रवेश द्वार पर लटका सकते हैं, रख सकते हैं, दरवाजे पर लगा सकते हैं, जैसे भी संभव हो जाए आपको जरूर लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा स्थापित करना।
तुलसी जी की सेवा करने से धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। तुलसी के पौधे पर नियमित रूप से दीपक जलाना चाहिए और तुलसी देवी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। तो अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस दिन आप लाके लगा सकते हैं। और आपके घर में अगर तुलसी का पौधा है और फिर भी उसकी पूजा आराधना का आपके घर में कोई नियम नहीं है तो आप अक्षय तृतीया की तिथि से, पुण्यदायी तिथि से आप इस नियम को शुरू करिए और उसका चमत्कार अपने जीवन में आप अनुभव करिए। गौ माता को चारा खिलाना। नित्य प्रातःकाल स्नान आदि से निर्वृत्त होकर के गौ माता को हरा चारा या आटे का भोग लगाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती हैं और ऐसे परिवार पर मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। तो इस उपाय के लिए भी आपको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपको आटा घर में बना होगा, घर के आसपास गाय जब भी आती होगी दरवाजे से निकल करके आप खिला सकते हैं। अगर अभी तक आपका ये नियम नहीं था तो अक्षय तृतीया से उत्तम अवसर आपको नहीं प्राप्त हो सकता है। अक्षय तृतीया से आप इस उपाय को आरंभ कर सकते हैं और इसका लाभ अपने जीवन में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि जितने भी उपाय मैंने बताए इसमें अधिक से अधिक उपाय ऐसे हैं जिसमें आपको घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सामग्री अमूमन जो है ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपके घर में ही उपलब्ध होती हैं। इन उपायों को, छोटे छोटे उपायों को आप घर बैठे करिए। ज़रूरी नहीं है कि लॉकडाउन की स्थिति में कष्ट उठा करके खुद भी आप परेशान हो और जो सुरक्षाकर्मी सेवा में लगे हैं, कानून नियंत्रण करने की स्थिति में लगे हैं, उनको आप परेशानी में डालें। आप अपने घर में रहते हुए भी इन उपायों को करके लाभ ले सकते हैं। और कार्यक्रम के महाउपाय के आरंभ में ही मैंने बताया कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते, कहीं नहीं जा सकते, तो अपने घर के पूजा स्थान में बैठ करके लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करने श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र का पाठ आप पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, कुछ भी करके आप उसका श्रवण कर लें तो आपको उसका फ़ायदा अवश्य मिलता है। दोस्तों, आप लोगों से बार बार आग्रह करता हूं कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। नमो नारायण। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के टाइमली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं जिससे कोई भी वीडियो या आवश्यक जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। धन्यवाद। मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर। इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।